फरीदा बुरे दा भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर। गुस्सा मन न हंडाए, जेही रोग न लगी, पल्ले सब किश पाए। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरु सवारी सत संगत जीओ, अपने समय के स्वासा सफल करने वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूर नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारा को छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी के पावन पवित्र चरण कमलों में लगा के सफल करने की खेचला यानी कृपालता कर सामने आओ। थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लाइए, विचार करिए कि तुसी दुनिया के संसार से की करने वास्ते आए हाँ, कर की रहे हाँ, सानू करना की चाहिए है। सत्संग साडी जिंदगी का एक प्रयोजन है, उद्देश्य है, मुद्दा है, लाइफ है, वो है परमेश्वर का भजन जो मनुखा जन्म आके किया जाना। कर कह रही हूँ जे कर सकता तो कर 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 की कर किसे दुखी से दया कर। जे कर सकता कर कर माफ करना बुरिया का भला कर। वो तो तड़फ रहे हैं जेडे किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा चित्रते हैं, बुरा करते हैं। माफ करना किसी का बुरा सोचने वाला कदे किसी निंदक पुरुष के नेड़े होकर देखो, गुरु की संगत तो पहले ही मरिया पे है, मरे का की मतलब कह रहे वो तो पहले ही मरिया पे। निंदा की है दूजे के गुणों को वेख के सड़ी जाना, दूजे की चढ़ती कला वेख के खुश ना होना, इनू साध संगत की निंदा कहते हैं। इस पुत दी गल्लां बना के गुरु की संगत पेश करनी है। पुत पहले ही मरिया पे है, गुरु की संगत माफ करना करना तो कर, तरस कर इहो जिहा ते तरस कर, करना तो कर, लुगुरिया गुरु चरणों में जोड़ कर, करना तो कर, माफ करना करना तो कर की सब संगत कर साध संगत सिमर माधो होवे पत पनीत। करना तो नाम जप करना भला कर, करना कर दया कर, नहीं करना ना कर, की कर माड़े कर्म ना कर, बुरा ना सोच, बुरी सोच बुरा ना कर, माफ करना किसी से करीब मार ना कर, ना कर यही तो सिखी है। माफ करना गुरु की संगत
सिक्की हुण खन्ने तिखी है कि प्रीता बुरे दा भला कर बड़ी औखी गल है। माफ करना प्रीता चूत है मारन मुकियां तिन्ना ना मारी घूम आप नड़े कर जाइए पैर तिन्ना दे चुम गुरु की संगत बहुत औखी है। ये गल बहुत औखी पढ़ देनी बड़ी सौखी गल है पर गुरबाणी अमल में लिया ये बहुत औखी गल है। गुरु की संगत माफ करना साध संगत जी गुरु कृपा करे कि झोली अट के मंगया करिए गरीब वाल कृपा करो। इतने बख्शिशा लैन वास्ते आते हैं माफ करना झोली अट के मंगया करिए गरीब नवाज कृपा करो मेरी मन मत दूर हो जाए ते आप जी की गुरमत मेरे हिरदे च वस कहते हुए गुर की मत तू ले याने भगत बिना को डूबे सियाने गुरु की संगत गरीब नवाज मेरे से कृपा करो मैं फिक्का ना बोला क्योंकि फिक्का बोलने के नानक फिक्का खोलिए तन मन फिक्का होए गुरु की संगत फिक्का बोलने के नाल सास कुड़कवाड़ बोलने के नाल तन भी मन भी फिक्का हो जाता है। मेरे से कृपा करो गरीब नवाज मैं मिठा बोला गुरु की संगत जो सारे गुणों का तत्त है मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त गरीब नवाज मेरे से कृपा करो। सच्चे पातशाह मेरे से कृपा करो मेरी देह ममता दूर हो जाए मेरी मोह ममता दूर हो जाए गरीब नवाज मेरे से कृपा करो बख्शिश करो। सच्चे पातशाह मैनू अपने चरणों का प्यार बख्शो मैनू विषय विकारां को माड़ी संगत तो बचाओ ते अपने नाम का मेरे हिरदे दे विच प्रवेश करो। मंगो जे किसी ने ते मंगना है तो ये मंगो बिन तुद होर जी मंगना बिन तुद होर जी मंगना बिन तुद होर जी मंगना सिर दुखा के दुख देव नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख गुरु की संगत माफ करना। कलगीधर पातशाह जी के चरणों में एक समय कम तो सारे औखे हैं किसी कम किसी कल प्रैक्टिकल रूप देना गुरु की संगत निज रोज की जिंदगी लिया गुरु की संगत से बड़ा औखा बड़ी गल हो जाते हैं। अमृत वेला सचना वडियाई विचार करनी आवे कपड़ा नगरी मुख द्वार पर जब जागांगे गुरु की संगत फिर पता लगेगा वाकई अमृत वेले जागरण का की आनंद है। पढ़ी जाते हैं साथ साथ सिमरो गोबिंद माफ करना गुरु की संगत। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
संगत सिख कहना भी समा नहीं है। सोई सख जी गुरां दा मन पावे जो साथ साथ जपे नाम जो साथ साथ जपे नाम
अमृत ते अमृत वेले की बाणी ਇਹ सिख की जिंदगी के तीन सुनहरी असूल हैं। सिख दे कोल समा किथे है कि किसी की निंदा करे तो सिख दे कोल समा किथे है कि किसी का बुरा करे। सिख दे कोल समा किथे है कि किसी को जिंदे ना कोई दुनियावी गल केस करे। सिख तो कहता जित माफ करना बाबा जब तक दुनिया रहीए नानक की सुनिए इश्किए आ जरा क्या ना आए गुरसिख आए कहते वही इस करके नहीं क्या कि कोई दुनियादारी की गल करनी है। इस सब क्या आए गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आ गुरु दिया सिखा गुरु का सिख मिलेगा तो गुरु की गल सुनाऊंगा कहते इस करके गुरु के सिख को क्या हर की कथा कहानियां गुरमीत सुनाइए गुरु की संगत गुरु की गल धर्म की गल कौन सुनाते हैं हर की कथा कहानियां पढ़ने 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 सत संगी गुरु के प्यारे सिख सुनाते हैं। दूजे पासे पासे किसी को गुरु की गल नहीं मिला करती। अज जमाना बदल गया कभी वक्त से गुरु की संगत गुरु का बड़े बड़े कमाई वाले सिख हुए माफ करना गुरु की संगत जितने भी बड़े बड़े महापुरुष ने एक दूसरे की बड़ाई करी चलते फलाने महापुरुष बहुत बड़े महात्मा फलाए बहुत बड़े महात्मा ये बड़े महात्मा आज जमाना बदल गया। माफ करना गुरु की संगत आप तो दूसरे की निंदा करी जाते हैं ते गल्लां दे नाल आप चंगे बनते तो पासे कहते हैं नहीं आपको जो भला कहावा है जिससे भलाई नित न आवे गुरु की संगत भलाई उन्हां दे वेले नहीं आउंदी गल्लां नाल जो चंगे बन तेरी भलाई उन्हां दे वेले एक बारी कृपा करोगे क्या गुरु की संगत सिख तकड़िया से चढ़कर सिखा के बंद बंद कट्टे गए माफ करना सिख भट्ठा के झोके गए सिख गड्डियां की गल करूंगा सुनना क्या वह तेरी कल्याण तेरा भला तेरा पार उतारा गुरु की गल सुन के होना क्या वाहगुरु तेरा पार उतारा तेरा भला तेरा बेड़ा पार गुरु की गल नहीं करना। हजूर फरमाउंदे ने गुरु की संगत सारे पढ़ना करो खालसा दी हित तो कही जाते भी सब कच्ची पानी पढ़ते हैं कच्ची पानी नहीं पानी जाता कोई जन हास्यो तेरे जोर कोई जन हास्यो कोई जन हास्यो तेरा जोर कोई रब का प्यारा हो मैनू रब ना जोड़ दे कोई परमेश्वर का प्यारा मैनू परमेश्वर ना जोड़ दे कोई जोड़ दे कोई परमेश्वर का प्यारा गुरु की संगत राम नाल जोड़ दे राम दा प्यारा कोई 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 प्यार कोई जोड़ दे राम का प्यारा कोई राम का जोड़ दे राम का प्यारा कोई राम का जोड़ दे राम का प्यारा कोई
कोई वाहन का प्यारा मैनू वाहन नाल जोड़ दे, मैनू गुरु नाल जोड़ दे, मैनू परमेश्वर नाल जोड़ दे। कहते ने करा की माफ करना चरण कहो बको सुख रसना, ओदे मैं चरण फड़ना बल्ले बल्ले ते रसना तू मिठे मिठे बोल बोला ओदा इन्ना संस्कार करो। गुरु प्यारा मैनू भी गुरु नाल जोड़ दे। कहते वाहिगुरू और गुरु प्यारा मैनू भी गुरु का दर्शन करवा दे, मैनू भी गुरु के चरण में जोड़ दे। चरण कहो बको सुख रसना, तीजा प्राणा को अपनी जान भी उस घोल घुमा दे। बड़े 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 फरीद जी फरमाउंदे ने गुरु की संगत कदर दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कंडे कच्चे। बाहर गुरु की संगत बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापा लोभ छुआन। बल्ले 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 बाहर का ज्ञान दी गल्लां ध्यान दी गल्लां सिखा मिट्टी होना पैना जो तू गुरु को मिलना। कह दो वाहिगुरू एडी वड्डी नम्रता दिखाई ज्ञान ध्यान। सारे पढ़ो ज्ञान ध्यान। महाराज मैनू ज्ञान भी नहीं आता, मैनू कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान ध्यान ध्यान किवें टिकाउणा मैनू वो भी नहीं आता। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, मैनू चंगे कर्म भी नहीं करने आते। माफ करना मैनू चंगे कर्म भी नहीं करने आते। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, जब मैनू ज्ञान भी नहीं मैनू ध्यान भी नहीं टिकाउणा आउंदा, मेरा कर्म भी चंगे नहीं। हे समर्थ गुरु, हे समर्थ वाहिगुरू, फिर मैं तेरी सार किवें जाणदा। कहते वाहिगुरू मैं तेरी सार के जान लवा। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना, सार ना जाना, सार ना जाना। तेरी मैं तेरी सार के जान लवा, और महाराज मैं तेरी सार का नहीं जान सकता। कहते वाहिगुरू मैं तेरी सार नहीं जान सकता, क्योंकि मैनू ज्ञान भी नहीं, मैनू ध्यान भी नहीं, मेरे कर्म भी चंगे नहीं। माफ कर मैं तेरी सार किवें जान सका। ये तो तेरी वडियाई है। सब तो बड़ा सतगुरु नानक माफ करना जरा यह ज्ञान भी रखता जिन्हों को ज्ञान नहीं, जिन्हों को ध्यान नहीं। माफ करना जिन्हों के कर्म भी चंगे नहीं, जो भूमि वर्गिया भी तार देंदा। कह दो वाहिगुरू चोरां जो कोटे वर्गे राक्षसां का भी बेड़ा पार कर देंदा, जो सज्जन ठग वर्गे ठगां का बेड़ा पार कर देंदा। कोटे राक्षस वर्गे जिहड़े बंदे तर तर के खांदे सी उन्हां दे भी बेड़े पार कर देंदा। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह माफ करने तो बुल्ले शाह ने बड़ी कमाल की गल कही है। माफ करना बुल्ले शाह कहता बल्ले 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 वो लिखता गुरु की संगत मैं नीवी अच्छा तो ऊंचा वो पेख लियो री मोहन सब ते ऊंचा मोह पेख लियो। माफ करना मोहन सब ते ऊंचा माल सब तो ऊंचा कितना ऊंचा ऊंचा पौर पे तो स्वामी कौन जाने गुरु तेरे। बुल्ले शाह लिखता कहता मैं नीवी मैं नीवी मैं नीवी मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। असं नीवियां उच्चियां लाइया पर कुर्बान जावा इन्होंने उच्चियां को जिन्हें नीवियां निभाई। कुर्बान जावा इन्होंने उच्चियां को जिन्हें नीवियां नाल निभाइया। जिस तो बड़ी कमाल की गल कही है वो सिखा तेन मिट्टी होना पैना। सिखा माफ कर मिलना कबीर रोड़ा हो बाट का तेरी जिंदगी तो इथों शुरू है। रोड़ा हो रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए रोड़ा बन जा। जब तू रोड़े वाला बन जाएगा माफ करना गुरु की संगत कबीर जी कहते हैं तेनू जान की लोड़ नहीं, तेरा मार्ग तेनू आप आके मिल जूगा। और रोड़ा जी जो माफ करना बंदे आप चलते हैं ठेडा लग जाता रोड़े का, पैर में चोट लग जाती सट लग जाती। कबीर जी कहते जब तू रोड़ा बन गया रोड़ा पया तो क्या पया फंदी को दुख दे पंथी को दुख दे। माफा जो तू रोड़ा बन गया आते जाते राहियां के पैर में ठेडे लगनगे। माफ करना कहते नहीं कहते तू रोड़ा वर्गा ना बन, ऐसा तेरा दास है जू धरनी में खे, तू खे वर्गा बन जा। खे वर्गा कहते वाहिगुरू तू खे वर्गा बन जा। खे और धूड़ उड़ती जो गड्डियां चलती खे कहते हैं खे
का रूप खास खास तो होना खास होना माफ करना। कबीर जी का क्या भाई तो क्या भाई उलट लागे अंग हर दिन ऐसा चाहिए जू पानी सरभंग कहता पानी वर्गा बन गया कहते पानी वर्गा बन जा पानी वर्गा। कबीर जी कहते हैं माफ करना पानी दियां भी दो स्टेजां ने पानी दियां भी दो स्टेजां ने सूरज की गर्मी ना पानी गर्म हो जाता ते रात के समय ठंडा हो जाता। कबीर जी कहते बच्चे तेरी किसी ने वड्याई कर दी तो तू फुल गया खुश हो गया तो जे तेरी किसी ने करती निंदा तो तू सड़ सड़ के कोड़ा हो गया खलो जा बढ़ता मैं तेरिया लत्तां। और कहते ना पानी बन गया तो फिर पानी पानी भी बन गया पानी वर्गा बन गया तो फिर भी की होया माफ करना चाहता तू पानी वर्गा बन गया। पानी की भी दो स्टेजा में पहला तो पानी हुआ तो क्या हूँ पानी पाया तो क्या पाया सीला ताता होए ठंडा हो जाता कभी सस्ता हो जाता है। पर कहते नहीं हर जने ऐसा चाहिए हर जने ऐसा हर जने ऐसा सारे पढ़ो हर जने ऐसा हर जने ऐसा चाहिए हर जने ऐसा कहते हरी का बंदा रब का बंदा किहो जा चाहिए वैरू का बंदा किहो जा चाहिए। कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसे हर ही जैसे हर ही होए माफ करना कहते जिमें रब ना तू रब वर्गा ही हो जा तू मालक वर्गा ही बन जा। माफ करना गुरु की संगत बड़ी कमाल की गल इन्नी नीवी ऐसा नीवा अपने आप को किया आपको जो जाने नीचा स्वरूप बनी है सब तो ऊंचा इतने बंदे शायद दिखता कहता माफ करना गुरु की संगत और बड़ी मंदी नहीं बात पसी गुरु की संगत सिद्धांत सारे धर्मों का एक ही है क्या भाई सारे धर्मों का सिद्धांत एक ही है। कोई धर्म कहता झूठ बोलो कह वाहगुरू एक बार फिर करो कृपा कहो वाहगुरू। कोई धर्म कहता झूठ बोलो कहता भाई जो धर्म कहता झूठ बोलो तो धर्म कहता धर्म बन गया। कोई धर्म कहता तुझी माफ करना सच ना बोलो कोई धर्म कहता तुझी गरीब मार करो कहो वाहगुरू। कोई धर्म कहता गरीब मार करो कोई धर्म कहता जुल्म करो। जब बंदा धर्म नूं छड्ड दिंदा माफ करना गुरु की संगत चाहे किसी भी धर्म च बंदा पैदा होया जब बंदा धर्म नूं छड्ड दिंदा बंदा धर्म ही नहीं रह जाता। कहते वाहगुरू चोर तो मैं जो चोरी करता कहते वाहगुरू ठग ताज ठगी करता डाकू ताज डाके मारता है शराबी ताज शराबी पीता धर्मी ताज धर्म के मुताबिक करता। कहते वाहगुरू पूछा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किसी मुसलमान फकीर ने गरीब नवाज कृपा करके दसो कि तुहाडा धर्म चंगा कि साडा धर्म चंगा। कहते वाहगुरू एक गल गुरु का सुना कल रात का कीर्तन उत्थे विचार करांगे। उस मुसलमान फकीर ने पूछा कि महाराज तुहाडा धर्म चंगा कि साडा धर्म चंगा। वो महाराज अगे कहना लग दिया धर्म दिया धर्म तेरा भी चंगा है धर्म साडा भी चंगा है। पर जिस धर्म च बंदा पैदा होया ना हर बंदे को अपने धर्म के असूलों मुताबिक चलना पड़ेगा। जब तू अपने धर्म के असूलों मुताबिक चलना तू धर्मी है। उस गुरु साहब ने कहा तुमको तुम्हारा खूब एक बार पढ़ लो खालसा जी तुमको तुम्हारा जी हमको हमारा खूब तुमको तुम्हारा जी हमको तुम्हारा खूब तुमको
आवेगा सिंधो, कोई समा आवेगा दुनिया के हर धर्म के बंदे गुरु ग्रंथ साहिब की शरण में आना पैंदा। माफ करना दुनिया में बड़े बड़े माफ करना गुरु की संगत वेद शास्त्र उच्चारण किए गए, जिन्होंने शास्त्रों में जिन्होंने ग्रंथों में सिर्फ एक धर्म उपदेश दिता गया। इतने सानू उपदेश है गुरुद्वारे होए सोची पाए सी गुरुद्वारे 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 का मतलब है कि गुरु द्वारा दिता उपदेश कह दो मैं गुरु द्वारा अपन ना रखते गुरुद्वारा गुरुद्वारे का असल मतलब है कि इतने असी ये पवित्र स्थान जिथे गुरु द्वारा दिता उपदेश सिख लैन वास्ते होता है। एक बार कृपा करो क्या होता है ये तो सिखा क्या गुरुद्वारा होए सोची पाए सी मुसलमानों को की किया है फरीदा बेल बाजा कुत्तिया बेल बाजा कुत्तिया बेल बाजा सारे बोलो अल्लाह परी रीत बेल बाजा कुत्तिया अल्लाह परी जन्म आयो कबू जन्म आयो ओ पंजा भक्तों सीत दिल बाजा कुत्तियां दिल बाजा कुत्तियां मुसलमान जिन्हें सिखा क्या जाता है पंज बाणियां पढ़ो नितरम करे करो सिमरन करे करो ऐसे मौका का मुसलमानों को उपदेश पंज नमाजा पंजे वक्त बंदे जो तू मुसलमान बनना मुसलमाना गल्ला में मुसलमान नहीं बनया जाना पंज वक्त ते पंज ने नमाजा मोमन कहो लालिया गुरु साहब ने आख्या मुसलमान फकीर तुमको तुम्हारा खूब कल तक कीर्तन में विचार करांगे हो सके था माफ करना गुरु की संगत जो हर बंदा धर्म के मुताबिक चल पवे महात्मा क्या करते सुन है भी ऐसा ही है सिख हुआ जरा सारे गुरु नानक नूं वेखदा हिंदू हुआ जरा सारे राम नूं वेखे माफ करना मुसलमान हो जरा सारे खुदा नूं वेखदा कहदे वाहिगुरू तो जब मुसलमान सारे खुदा वेख लेंगे हिंदू सारे राम वेख लेंगे तो सिख सारे गुरु नूं देखदे तो फिर खालसा की दुनिया के रगड़े झगड़े ना मुक जाए कहदे वाहिगुरू धर्म तो आ है धर्म आ कहदे वाहिगुरू धर्म आ पता गुरु साहब ने पूछा सी किसी ने बेनती करके पंजवें पातशाह नूं मारो धर्म केड़ा चंगा गुरु साहब कहते धर्म वो चंगा सारे धर्मां चों वो धर्म चंगा सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म जिहड़ा धर्म कहता नाम जपो तो चंगे काम करो कह दो वाहिगुरू सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप पहला तो क्या नाम जप पहला क्या नाम जप हर को नाम जप अगे निर्मल कर्म चंगे कर्म जिहड़ा करदा मत करना वो धर्म सारे धर्मां दे विचों मत करना गुरु की संगत चंगा दास विचार चली सी गुरु की संगत सिख दी जिंदगी अमृत वेले ते अमृत वर्गी बाणी तो शुरू होती है माफ करना गुरु की संगत आप भुल जाते
उन्हें आया सी कलगीधर पातशाह के चरणों में एक सिख आया कि कलगीधर पातशाह के चरणों में अज चेहरे से बड़ी उदासी आते सार गुरु साहब के चरणों से नमस्कार करके गल च पटू पा के खड़ा हो गया। अखां में प्रेम वर्गे हंझू पै तुरे। माफ करना गुरु की संगत प्रेम के हंझू पै तुरे। पातशाह ने कहा सिखा की गल लगा कर महाराज 2 महीने हो गए मेरा लड़का को कमी नहीं करता। औखा काम है, सादगिरी भी औखी है, गृहस्थी भी औखी है। कहते वाहेगुरू गृहस्थ धर्म बड़ा उच्चा तो सुच्चा है। पूछा सी भगत कबीर जी को गृहस्थ धर्म चंगा कि गृहस्थ धर्म चंगा कि माड़ा? कहते है तो चंगा, पर जो गृहस्थ धर्म के नाम जपदा भजन करता तो धर्म की किरत करके वंड के छड़ता। फिर कबीर जी कहते हैं गृहस्थी पता क्यों होना? कहते ने पुन दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर। धर्म की किरत करता, नाम जपदा भजन करता, फिर गरीबों की बांह फड़ता। वह कहते गृहस्थी इन्ना पवित्र जिन्हें गंगा जल बस वाले पवित्र मानते हैं। कह दो वाहिगुरू माफ करना गुरु की संगत ध्यान देना पवेगा। साधु भी कौन है? साध भी वो है जे गृहस्थी होकर नाम नहीं जपता फिर पढ़ लो बाणी। माफ करना कबीर जी ने पूछा कि किसी ने महाराज जो घर का नाम नहीं जपया जाता की साधु ने पूछा सी महाराज घर के की बेनती करके पूछा सी महाराज आप जी ने भूतड़े देखे ने? भूत कबीर जी ने कहा भूतों का घट है, सारी काशी भूतों की भरी हुई है। ये कहने में गलती बन जानी कि गृहस्थ धर्म बड़ा उच्चा है तो साधु बड़ा उच्चा है। कह दो वाहिगुरू जे साधु का जिक्र आया ना, साधु का जिक्र आया तो साधु का लिहाज नहीं किया। गली जिन्ना जप मालियां माफ करना, गली जिन्ना जप मालियां माफ करना गुरु की संगत दसना किया। साध संगत जी गज 3.5 धोतियां तेरे पैन तक गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ न पग ए हर के संत ने आखी है बानरस के ठग। फिर बनास के ठग दसे जे नाम जपदा ते जिन्ना सास गिरास न विसरे हर नामा मन मनता धन से सही मान का पूर्ण सोई संत। आज किसी का नहीं किया। कह रहे हो कबीर जी तक कर कोई जेता नाम जपदा तो गंगा तो चलती तरह पवित्र घर में चंगे कर्म करता है तो जे माफ करना गुरु की संगत नाम नहीं। पूछा जी आप जी महाराज आपने भूत देखे ने? कहते सारी काशी भूतों की भरी हुई है, सानू भी दिखा दो। कबीर जी लगे कर जे साधना सेवी है हर की सेवा न है तेग सार के भूत दसे जन्म है। कदर जेडे घर में परमेश्वर का नाम नहीं जपया जाता, कोई का नाम जपण वाला नहीं। कबीर जी कहते घर कहते मुर्द घर के समान है, वो वसन वाले सारे परिवार के मैंबर ने वो भूती समझते। गुरु नानक पातशाह जी कहते कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिख दार। आप बीबियां मोटी मसाज की भी बच्चों कह देंगे बच्चा आखने लग गए मरकर न मुंह न मत्था तक जेल पहाड़ होना था। मरकर मरदानी वो बंदे जो नाम नहीं जपते कालजू विच मरकर न जन्म तो बंदे वाला लेके आ गए। गुरदेव कहते उन्होंने पुत जनूरे जनूरे कहते भूतने जिन उन्होंने पंजाबी ठेठ पंजाबी है। पुत जनूरा धी धी लड़की कहते हैं धी जनूरी उन्होंने लड़कियां भी जिन माफ करना गुरु किशन सारा परिवार ही जिन्ना का पर माफ करना धर्म की किरत करता है। फिर गुरु किशन ऐसा भी दसिया पुन दाल का करे श्री सुगरी गंगा का नीर आया कलगीधर पातशाह के चरणों में सिख दोवें हाथ जोड़ के नमस्कार करके खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया गुरु किशन गुरुदेव ने पूछा सिखा की गल है? सिख दियां अखां प्रेम से हजमल भरिया हुई ने। पातशाह ने कहा सिखा की गल होगी? सिख ने आख्या पातशाह इकलौता ही बच्चा है तो महाराज बड़ी कृपा थोड़ी महाराज कृपा की शादी की थी 2 महीने हो गए बच्चा करूरता ही सारा दिन लेटिया रहता लगता कुछ जिन भूत चिमड़ गए। महाराज कहते इंज कर तू अपने लड़के को लैके आवी अपने लड़के को लैके आवी माफ करना गुरु की संगत लड़के को लैके आवी कई कहते गृहस्थ जीवन
बड़ा उच्चा साह तो एवं करे फिरदे तुहानूं पता होना चाहिए कि अकाली बाबा सिंह खालसा की वृक्ष सी अकाली बाबा बूढ़ा सिंह माता भागो वृक्ष सी तुहानूं पता होना चाहिए कदे समा बनया नहीं सकता ये गुरु की कृपा पता नहीं गुरु ने सिख को किहो जी सेवा लेनी है अमर शहीद बाबा दीप सिंह वर्गे गुरु के नाल वृक्ष सी और खालसा की गल गृहस्थी के वरकत की नहीं गल तो यह है कि असं गुरु का बदल कितना कमाया कह दो वैसे असं गुरु के बदल की किन्नी कमाई की है गल तो इतने निबड़नी और गुरु की संगत गुरु साहब ने आख्या जा अपने बच्चे को लै गया जो लैन वास्ते गया तो गुरु की संगत आके बच्चे को कहता लंग सिंह जी वह नाम तो लगा कि बेटा तेन गुरु साहब ने बनाया उस चल तू घर ले ध्याड़े में गल की गुरु के संगत गुरु साहब के चरणों में गया ना चरणों में गया चरणों में गया तो गुरु की संगत जाके सिख ने नमस्कार की पिछले सिख के लड़के ने नंद सिंह नाम के लड़के ने कल की पातशाह के चरण नमस्कार की माफ करना तो लड़का दोवें जोड़ के खड़ा हो गया पातशाह लगे कह सिखा की गल काका पता लगा कि 2 महीने हो गए तू घर ही लेटे रहने कोई कम नहीं करता किसी आता नहीं जाता नहीं कहता महाराज मेरे मन से पराग पैदा हो गया गुरु साहब कहते पराग पैदा हो गया की सुन के कहता पानी पढ़ के पराग पैदा हो गया मेरा कुछ भी कर्म दिल नहीं करता गुरुदेव कह लगे भाई की पराग पैदा हो गया की बढ़िया पे कहता मेरा नाम साहब का पाठ करते आप भुखाई ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटब तू जी देखदा चले नहीं तेरे नाले साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम कई कदे पानी पढ़ते समझ नहीं होगी कभी कदा अखर पढ़ा करो ऐसा ऐसा कम मूले ना कीजे जित अंत पछताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कब का महाराज अच्छा अन्ना साहब पौड़ी पढ़ के ना मेरे मन से भराग पैदा हो गया कहता महाराज जी इस करके मेरा कोई कर्म दिल नहीं करता मार गया तू की करना कहता मार तुम कृपा करो गुरु साहब लगे कह बनना की है कहता संत बनना गुरु साहब कह लगे संत बनना बड़ा औखा भाई संत का बनना बड़ा औखा तो गृहस्थी है गृहस्थ च भजन हो सकता कहता नहीं जी मैं संत बनना और गुरु साहब कहते जो संत बनना तो यहो जा बन जा जे गृहस्थी बनना तो यहो जा बन जा दस तेन देने तू की बनना बारी सानू यहो दसदी कि बंदिया तू की बनना कह दो गुरु ग्रंथ साहब सानू यही दसते ने माफ करना कि बनना की है तू बड़ी की जा रही है यही तो क्या कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू जे बंदा बने तो बंदगी कर बंदे तू बंदगी जित घट मैं साहब तो माफ करना गुरुदेव लगे कर सुन भाई 2 दिन गुजर गया 3 दिन गुजर गया 4 दिन गुजर गया करना तो भला करो करना तो भला करो मंगना तो भला मंगो भले की गल करो भला मंगो भला करो भला जित लो भले काम करो भले राह चलो तो गुरु की संत गुरु साहब लगे कह 4 दिन के भुखे महात्मा ना संत जी उन्होंने सोचा कि प्रशादा देने वास्ते नहीं आया चलो तुर चलते हैं चलो मर्यादा मंगना नहीं कहते हो चलो तुर चलते हैं मर्यादा भी मंगना नहीं नियम बनाया सी महात्मा का नियम बनाया होंगे नियम बनाया होंगे गुरु की संगत ये मर्यादा बनाई गुरु साहब ने कहते भाई वैसे तो गल की कही है साथ साथ सिमरो गोबिंद आ मर्यादा बनाई भी 5 ककार माफ करने मर्यादा रखे सिर्फ 5 ककार 5 बाणियां नित नूं अमृत वेले जागना जब नित में करूंगा बाणी पढ़ूंगा तो सोची पऊगी कह दो ये होर भी अगे वधूगा तो गुरु की संगत माफ करना महात्मा ने सोचा भी चलो मंगते नहीं आ नेड़े लगता शहर आ नगर लगता दे कोई जतन करते महात्मा गए अगे किसी शौहकार के घरे सी भंडारा से महात्मा जाके लोग प्रशादा वगैरह छक रहे थे महात्मा जाके शौहकार के घरे गुरु किस्म द्वार लग के खड़े हो जाते लोग प्रशादा छकी गए आई गए जाई गए छकी गए माफ करना महात्मा सवेर से खड़ोत्या गुरु किस्म शाम पै गई किसी ने बात नहीं पूछी तुम बात नहीं पूछी तो महात्मा बेचारे वो वापस मुड़े गुरु की संगत परमेश्वर ने देखा भी महात्मा भुखे आ गए गुरु साहब दस रहे सिख नूं कि जे संत बनना तो यहोजा बनी उन्होंने बड़ी बात करो सत्या वासी कर दूंगा
तेनों श्राप ही दे दूंगा। साधु का माफ करना गुरु की संगत, साधु को बुरा मंगना, साधु का भला मंगता गुरु की संगत। दर सानू लोड़िए रुखा की जरा क्यों बहुत रुखा वर्गे जिगरे होंगे ना महात्मा ने। और गुरु की संगत माफ करना। तो हूँ खालसा की रात जो अमृत वेले का समा आया तो महात्मा के कोल दो फरिश्ते आए, देवते कह लो। गुरु साहब लगे कहन कि देवतियों के हाथ में मशाला सुन, जगदियां मशाला, जगदियां मशाला का तो महात्मा माफ करना गुरु की संगत स्नान पानी वगैरह करके ना सिमरन च बैठण ही लगे थे। महात्मा की नजर ने देवते के फरिश्ते ने पई, लगे कह भाई तुसीं कौन हो? इन्हां आख्या मैं सानू परमेश्वर ने कहा कि फलाने फलाने महात्मा पिंड च गए सी, नगर च गए सी, वो माफ करना शाहूकार के घरे से भंडारा से उसे महात्मा की कोई आदर भाव नहीं हुई। उन्होंने लोगों ने महात्मा को प्रसादा वगैरह नहीं छिकाया तो सानू महात्मा ने भेजे, माफ करना परमेश्वर ने भेजे कि उस महात्मा को कहो कि वो घर दसे, वो पिंड दसे जो पिंड के लोगों ने महात्मा की आदर भाव नहीं की, उस पिंड को अग लाने वास्ते आए। मेरे वर्गा होंदा तो कहता जी वो पिंड गुरु गोबिंद सिंह दस रहे सिख नूं भी जो संत बनना ना तो यहो जिहा बनी। हुण मेरे वर्गा कह हुंदा कोई संत तो कह मेरा वो पिंड जी ला जाओ अग। वो महात्मा कहते अच्छा कहते तुसीं अग लाउण आए, मेरा मशाला दिओ मेरा, ये दोवें जे मशाला मेरे वाल करो। उन्होंने देवतियां दस दी एक मिसाल सी जिहड़ी महात्मा ने फड़ ली। महात्मा कहता पहला मैं अग लाउणा मैं तुहानूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਆਖਿਆ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ कि उस पिंड में अग ला दो। परमेश्वर उन्होंने बंदियां नूं अकल दे दिंदा कि महात्मा को दो रोटियां दे दो। गल तो सारी इन्नी है, गल तो सारी इन्नी सी कि उन्होंने पिंड के लोगों को परमेश्वर बुद्धि सभा गुणी दे दिंदा भी महात्मा खलोता है, इन्हूं दो प्रसादे दे दो, माफ करना। तो गुरु साहब लगे कहन लगे सिख नूं, सिख के पुत्र नूं भी महात्मा लैके मिसाला तो फरिश्तियां दे पिछे पिछे दौड़े तो फरिश्ते अगे लाके दौड़ गए। अब सिर तो पढ़ना संत फिर कहो जा बड़ी लगा कह जी बाबा जी तो काम बड़ा औखा, ये काम बड़ा औखा। तो संत कह गुरु साहब लगे कह गृहस्थी बनना तो सुनना। एक शिकारी से गुरु साहब लगे कह कि शिकारी किसी जंगल में शिकार करने वास्ते चला गया। एक रहमन नाम का मुसलमान फकीर होया, देखो बड़िया बड़िया गल्लां दूजे धर्मां च भी चंगियां गल्लां हैगियां कह दो भाई, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ कि दूजे धर्मां च चंगियां गल्लां नहीं। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, धर्म की किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। ਉਹ ਰਹਿਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੱਫੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮਨ ਇਤਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਨੇ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਹਿਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮਨ ਇਤਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। कहते भाई कि कमाल की गल है। कहता रहम इतना चाहिए जाने कुटुंब समाए, जिहदे मेरे परिवार का काम ठीक चलता रहे। रहम इतना चाहिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। कहता मैं भी भूखा ना रहा। तो जे मेरे घर कोई तिथि आ गई, कोई रब के बंदे ने सतनाम का वाजा दिता तो भी भुखा ना जाए। गुरु का लगे कर सिखा जे कहना गृहस्थी फिर किहो जा बन जा। कहता मारे करो कृपा गुरुदेव लगे कर सिखा। एक दिन कोई शिकारी किसी जंगल में शिकार करने वास्ते गया, सर्दी की रुत सी ते पौधा सी महीना। पातशाह लगे कर शिकारी शिकार करते करते ना उन्होंने कोई शिकार ना मिले। दिन छिप गया, रात पै गई, माफ करना गुरु की संगत, रात पै गई, माफ करना गुरु की संगत। जब रात पै गई ना वो शिकारी बेचारा एक बहुत बड़े दरख्त के ना मुठ के नाल लग के दरख्त दी जड़ा के नाल लग के ते वो शिकारी बैठ गया। जो शिकारी बैठ गया, रात के 10 बजे का समा हो गया, सर्दी की रुत सी ते वो शिकारी कंबे। महाराज को किवें समझा रहे हैं महाराज लगे प्रेमियां, वो जो शिकारी कंबे ना सर्दी के नाल ते
ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਦੇਖ ਉਹ ਜਾਨਵਰ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੜੀਏ ਲੋਕੇ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਅਤਿਥੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਦਰਖਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਨੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਨੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਮਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਚੋਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੜਦੀ, ਅੱਧ ਸੜੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਧੀ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗਿਆਰੀ ਜਾਂ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਗ ਕੱਢ ਬਾਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਘਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਔਖੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਔਖੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਤੁਝ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਅੱਠੋਂ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਗਮ ਵਾਲਿਓ ਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਔਖੇ ਨੇ,
पर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਰਾਤੀ 14-15 ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਬ ਲਬ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਏਕ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਸਤੇ ਕਿਆ ਫਰੀਦਾ ਪਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ बड़ा बड़ा औखा गुरु की संगत ये तो गुरु नानक ही कर सकता है चोरां नूं गल ना लाया ठग्गां नूं गल ना लाया राक्षसां नूं गल ना लाया बंदे 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 बाबा जी जिथे गए बाबा नानक किथे गए कह दो भाई वो कह दो भाई वो बाबा चोरां दे कोल चढ़ के गए आप क्या चल गए कह दो भाई बाबा धन नानक तेरी धन नानक तेरी बड़ी कमाई भाई गुरदास जी कहते हैं एवं थोड़ी बड़ी कमाई सबसे बड़ा सतगुरु नानक एडा बड़ा चीजा बाबा नानक चोरा को चल के गया ठग्गा को चल के गया बाबा नानक राक्षसा को चल के गया बंदे 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 वो बंदे जिहड़े इंसानियत का धर्म का राह भुल चुके सन गुरु नानक ने उन्होंने बंदियां नूं तारिया जहान लाया अपमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद धन गया तेरे जम नेड़ ना आया जो एक बार धन गया तो धन गुरु नानक सन वो जम तक उन्होंने नेड़े भी नहीं होंगे अजी जिन्नी तुद धन गया तेरे जम नेड़ ना आया भागा वाले करो भले कम करो भला करो भले दे राह चलो उन्हें अपना दी माफी इन्हें शब्द प्रपाड़ करो माफ करना गुरु की संगत और चंगे कम करो आप रोज पढ़ते न करो बनंती सुनो निर्मीता संत कह की बेला की हाँ खाग चलो हरवाहा आगे बसन सेदा भैन जी होरी ने गया इन्हों के संग ढेसियां पिंड बल्ले 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 जो मैं तो कहना हो जी बीबी एक हर पिंड च एक जो हो ना फिर सारा शायद पंजाबी अमर सकते खालसा जी आप चंगे राह चलीए सच्चे मार्ग चलते हैं उस तो करे जहान इन्ने शब्द प्रवान करो ते वध तो वध नाम जपण वालियां दा बाणी पढ़न वालियां दा सिमरन करन वालियां दा ते गुरु घर के ग्रंथी सिंह ने ते वजीर ने गुरु घर दे कथावाचक पाठी सिंह कीर्तनीय सिंह रागी सिंह ढाडी सिंह कवि कवीशर इन्हां दा ऐसा सत्कार गुरु ने माफ करना सी ते 4 पैसे दे देंगे कहदे भाई वो कह दो वाहिगुरू 4 पैसे दे देंगे ना ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਰੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਵਹਿਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ पर खालसा जी जेडे बचन सुनाते ने महाराज कहते हैं खालसा जी तै सौ की बाजी आख्या मैनू कोई तेरी गल सुना दे मैनू की दिया कह दे वाहिगुरू तै सौ की बाजी आख्या मन कर कौन नानक क्या दीजै सीस बटे कर फैसड़ दीजै सिर वट के तेन बहन वास्ते दे बंदे बंदे बड़ी औखी गल ऐसा सत्कार कर फिर उन्होंने कहा मार कर सीस बटे कर फैसड़ दीजै फिर सिर खरीजै जिहड़ा मैनू तेरी गल सुनावे ओहदा मैं इन्ना सत्कार करा उन्हें तुहाडी माफी मेरे बस की गल होवे ना खालसा जी धर्म एवें नहीं किते दुनिया च अगे बढ़दे कह दो वाहिगुरू और जिन्ना कंट्रियां च आपां रहिने आ माफ करना आयरलैंड अमरीका वैस्ट यूरोपियन कंट्री कह लो सारे आ जाते हैं विच इन्हां माफ करना क्रिश्चियन मत के लोगों का पोप कह लो पादरी कह लो ऐतवार जाना मैं सिर्फ चर्च च गवर्नमेंट की गड्डी फ्री कह दे वाहिगुरू बच्चों की एजुकेशन फ्री कह दे वाहिगुरू खाण फ्री कह दे वाहिगुरू पाउण फ्री कह दे वाहिगुरू कार से बह के जाना तो अद्धा घंटा लेक्चर देना अद्धा घंटा लेक्चर बल्ले बल्ले 7 दिन बाद 7वें दिन माफ करो धर्म में थोड़े के बात है तो दूसरे पासे झाती मारो और साढ़े गुरु घरां दे ग्रंथी सिंहां दी सारी जिंदगी लोगों के दर बदर डोलू खड़कांदे चल जाती क्या जो है तो फिर शब्द पता सी कि हुस वरतदे आ भाई ते जी कड़ा खा खा के मोटा फिटिया गया जी इहनूं तां फिटा पै गया क्या जो है उस भागा मारे फिटा इन्हां नूं नहीं पिया ਉਹ ਫਿਟਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ
कीर्तनियां सिंगां की निंदा करते हैं। क्या दे वाहिगुरू इन्हां दा सत्कार करया करिए, और इन्हां नूं बेनती करया करिए, अपने बच्चों नूं लैके आया करिए, बाबा जी इन्हां नूं गुरमुखी अखर पढ़ाओ। और भागम वाले खैर फिर कदे समा बनया ते आप जी दे दर्शन करांगे। और जो मेरे बस की गल होवे तो भागम वाले तुहाडी एक एक पैनी तो भैन जी सुरेंद्र कौर जान सकते हैं। कल मैं कह रहे थे कि अगू भी बाबा जी आए, मैं क्या बाबा भैने अगू तू जिन्नी बारी तुम अखा में कैब लाओगे 50,000 रुपया कि जे कुछ तो सारा काम का खर्चा सी जी कर नहीं कर सकती। और चंगे काम करो, कह दो वह चंगे काम करता वह सत्कार करो, अभी भी करते हैं वो लत्तां खिंचते कह दो वाहिगुरू, वो कह दो वाहिगुरू वो लत्तां खिंचते करो चंगे काम। तुहाडी एक एक पैनी तुहाडा एक एक पैसा मंगते नहीं। गुरु नानक की कृपा महात्मा बैरियर खड़े करके खड़ा करके दन मंगते ना नहीं। कदा कदा पैसा कदी कदी पैनी गुरु नानक की संगत इस जगत की सेवा वास्ते माफ करना। जो उड़ीसा जाने का मौका मिले, गुजरात जाने का मौका मिले, काहदे वास्ते सिर्फ दुनिया को दसन वास्ते। और गुरु प्यारे जिन्होंने अतवादी कहते हो, ये अतवादी नहीं सब सतवादी होते हैं। सतवादी सच्चे मार्ग चलते हैं उस करे जहान। और साढ़े सिंह बैठे ने किसी तक पूछते हो जी इन्हों मौका जिंदगियों डेरे दी जमीन कई कहते डेरेदार की करते हैं। कहते भाई डेरे डेरे तो महात्मा जिथे बहते डेरा बन जाता। कहते वाहिगुरू तुम जिथे बहते घर नहीं बन जाता थोड़ा। कहते वाहिगुरू जिथे रहोगे घर बना के रहोगे। कहते वाहिगुरू महात्मा डेरे डेरे की महात्मा का जंगलों च बह डेरे बन जाते हैं जंगलों च। कह दो वाहिगुरू जिथे वैसन साधन सुल्तान सोहंदा वो सेवन समरथ अपना से सब मंदा जिन्नियों जमीनों सारिया गुरु ग्रंथों के नाम से सब गुरु ग्रंथों के नाम से नाम लो लंगर गुरु ग्रंथ साहब आला जब हर के देखे तो साधु खड़ा तमाशा दिखे। पर कभी समा बनया तो तुहाडे करांगे दर्शन भागम वाले होइयां फुलां दी माफी। बड़ी गुरु घर से कृपा है तो सतगुरु कृपा करे इस तरह इस स्थान की चढ़ती करा रहे। स्पैशली तौर पर बीबियां का प्रोग्राम इतने जोड़ा होता है। धन ने बीबियां जिन्होंने बड़े बड़े जिन्हें पैसे इकट्ठे करके इन्हें चंगे काम कर रही ने वो भागा वाले मेरे लाइफ से कोई भी सेवा हो ना इतिहास में गुरु की कृपा में तैयार ही रहता। पर भागा वाले माफ करना गुरु की संगत तू कुछ नहीं रह जाना जे ले जाना तो करो बंदर सुनो मेरे मीता संत कहन की बेला इहा खाट चलो हल्ला आगे कृष्ण सुहेला हुइयां भुलां दी माफी। इन्हां शब्द प्रवान करो कभी मौका मिले कह दो वाहिगुरू। दास वडियाई नहीं कर रहा, वडियाई ढेडी कला का कारण होती है। कोई वडियाई करनी तो गुरु की करो, कोई बीती गल करनी पैंदी है। कभी मौका मिले ना मौका मिले कह दो वाहिगुरू। कदे मौका मिले इंग्लैंड की धरती से बसन वाले सिख भरावो गुरदासपुर तो लैके ना अमृतसर डेरा बाबा नानक माफ करना फिरोजपुर का इलाका कभी मौका मिले ना उस इलाके का जाके हाल देखना गरीबों का हाल देखना। खालसा जी माफ करना साढ़े गुरुआ ने गरीबों वास्ते परिवार वास्ते खालसा जी कह रहे हो माफ करना गरीब की। मैं दस तक भी कीर्तन बेनती करता हूँ सच करके जाने है भी सच भावें मनो भावें ना मनो। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख पैदा ही गौ से गरीब की रक्षा करने वास्ते किया। खालसा जी खालसा सोचो अनाथ को पालना गरीब को पालना। खालसा सोचो दुष्ट को करना गौ गरीब की रक्षा करने वास्ते गुरु साहब ने सिख को पैदा किया। हुण आज्ञा नहीं दिंदा नानक नाम चढ़ती चला तेरे भाने सरबत का भला कल का कीर्तन समर्थ गुरु घर विखे होवेगा। धन है गुरु नानक साहब जी धन है।